बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबके रिज़्क़ में, माल में, जान में, इज़्ज़त में बरकतें अता फरमाए। तो आज जी जो आप बनाते हैं चिकन, आम सा चिकन, वो बनने जा रहा है बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस। यकीन माने आप ये चिकन बनाएंगे तो सब आपसे पूछेंगे ये आपने बनाया कैसे है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा चिकन की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो मैंने लिया है जी 100 ml के करीब ऑयल ले लिया था और उसके अंदर मैंने प्याज डाल के उसको ट्रांसपेरेंट होने तक यानी सफ़ेद होने तक उसको मैंने पका लिया था। ठीक है जी, इसको सफ़ेद होने तक जब हमने पका लिया, फिर उसमें मैंने 500 ग्राम के करीब मैंने हड्डी वाला चिकन लिया। आप चाहे तो बोनलेस भी ले सकते हैं या वैसे ही थाई का जो आप पसंद हो आपको जिस हिस्से का वो आप लेके बना लें। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है। इसको मैंने कुक होने के लिए रख दिया था जी ढक के, और इसको मैंने 5 मिनट के बाद जब खोला था तो चिकन ने अपना कलर भी चेंज कर लिया था, प्याज भी हमारी गल गई थी। तो मैंने इसके अंदर जी लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इसको मज़ीद पकाया है। ठीक है जी, जब हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लिया तो इसकी हड़ान जो सी होती है चिकन की, जो होती है हीक सी, वो भी निकल जाएगी और इसको 2 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सा इसका फ्लेवर होने वाला है, बहुत ही कम मसालों के साथ बनने वाला है और रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा मज़ा देने वाला है ये। इसके अंदर मैंने नमक शामिल किया है 1 चम्मच के करीब, आधा चम्मच के करीब नमक शामिल किया है। 1 चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा का पाउडर डाला है और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर गर्म मसाला डाला है। तो बहुत ही सिंपल और ईजीएस्ट वे के साथ हम बनाने वाले हैं, बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सा। प्लीज़ आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने ज़रूर करना है। ठीक है जी, जिन लोगों ने किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो ये देखें जी, हमने जो मसाले थे वो फ्लेवर जो सा उनका उनके अंदर चिकन के अंदर ऑब्जर्व हो गया है और उसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। फिर मैंने इसके अंदर डाला है जी 100 ग्राम के करीब दही। दही के अंदर ही मैंने इसको पकाया था, पानी शामिल नहीं किया था। इसको मैंने ढक के 15 मिनट के लिए पकाया जी। कुकर जड़ा हमारा माशाल्लाह से तैयार हो गया है, गल भी गया था और मसाले जो से थे वो इसके अंदर रच बस गए थे। तेल हमारा अलहदा हो गया है, दही हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है, हमारी चिकन भी गल चुकी है माशाल्लाह से। अब मैंने इसके अंदर जी घर की मलाई, जो दूध की मलाई होती है, वो हमने शामिल की है 100 ml के करीब। तो आप चाहे तो टेट्रा पैक ले लें, चाहे तो दूध की मलाई ले लें। ठीक है जी, और मैंने इसमें शामिल किया है जी काली मिर्चों का पाउडर, जो कि बहुत ही मज़ेदार इसको फ्लेवर देने वाला है, बहुत ही मज़ेदार फ्रेगरेंस देने वाला है। सिंपल और इजी, आपको कोई हल्दी इसके अंदर नहीं डालनी, कोई मैंने इसके अंदर कोई ऐसा मसाला नहीं डाला जिसकी वजह से इसका कलर चेंज हो जाए। बहुत ही हम इसको रेस्टोरेंट स्टाइल इसकी शक्ल देने वाले हैं, तो इसलिए मैंने इसके अंदर इस तरह का कोई ऐसा मसाला नहीं शामिल किया। ये जी हमने सीक्रेट जो सा डालना है ना, जिसकी वजह से इसका फ्लेवर बनने वाला है, वो जी मायोनीज़। मायोनीज़ आपने घर की नहीं लेनी, आपने बाजार की मायोनीज़ लेनी है। ठीक है जी, इससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही मज़ेदार इन्हेंस होने वाला है। अब जी मैंने इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने इसके अंदर दूध डाला है जी। दूध चाहे तो आप एक कप डाल लें, मैंने आधा कप डाला है। आपको अगर ग्रेवी ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप 1 कप दूध डाल लें। ठीक है जी, बन के जी हमारा चिकन जो है वो तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार सा। आपके आ रहा होगा मुँह में पानी, है ना, यकीनन। अब मैंने इसमें डाली है हरी मिर्चें और हरा जो है हमने डाला है अदरक। हरा धनिया मैंने इसमें नहीं डाला क्योंकि उससे ग्रीन ग्रीन सा फ्लेवर सा आ जाना था। तो अब जी मैंने इसको रेस्टोरेंट स्टाइल मज़ा देने के लिए मैंने इसके कोयले का जो है ना, चारकोल का स्मोक ज़रूर देना है आपने। अगर ना भी दें तो चलेगा, लेकिन इससे जो है वो फ्रेगनेंस और इससे इसका फ्लेवर बहुत इनहेंस होता है। तो मैंने इसको ये चारकोल का स्मोक दिया और ये 3 से 4 लोगों के लिए काफ़ी रहता है। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर वाला हमारा माशाल्लाह से चिकन बनके तैयार हो चुका है। जितना ये देखने में खूबसूरत लग रहा है ना, उतना ये खाने में भी मज़ेदार था। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।